प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। बेटा, 5वीं क्लास के सभी बच्चों को हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं पाठ 6 लेसन 6 नदी यहाँ पर नामक पाठ को पढ़ा रहा हूँ। सभी बच्चे अपने हिंदी की किताब खोल लीजिए, भाषा माधुरी, और पाठ 6 नदी यहाँ पर ये निकाल लें। पहला पैराग्राफ में पढ़ा रहा हूँ बेटे। आप सभी जानते हैं कि नदी आपने देखा भी है, नदी कैसे बहती है और धीरे धीरे बहते बहते वो सागर में मिल जाती है। प्यारे बच्चों, इसी नदी के ऊपर आपका ये बहुत ही सुंदर कविता है। आप सभी देखिए ध्यान से। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। बेटा, नदियाँ धीरे धीरे चलते चलते स्रोत लेते हुए अंत में कहाँ मिल जाती है? सागर में मिल जाती है। दूसरी पैराग्राफ है, मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। मतलब जो नहर होते हैं बेटे, जैसे हमारे यहाँ ये मुंदरी में नहर है, ये देखिए बहुत दूर से आ रही है और धीरे धीरे जागते वो नदियों में, गंगा में, सागर में मिल जाती है। तो दूसरी पैराग्राफ में क्या कहा? मिलती लंबी राह उसे, लंबी बहुत दूर तक स्रोत बन के जा रहा है वहाँ से, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। जैसे अब इन दिनों बेटा धान का फसल उगाए जा रहे हैं, तो जहाँ नदियों की सिंचाई होती है वहाँ नदियों से पानी लेकर के और धान के फसल उगाए जाते हैं। तो पानी बेटे देखो हमारे लिए कितना बहुत ही मूल्यवान चीज़ें हैं। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें इसे अधिक से अधिक बचाना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। मतलब नदियाँ क्या होती, कहीं सीधी है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी भी है, लेकिन वो धीरे धीरे करते टेढ़ी मेढ़ी होते हुए अपने सागर में मिल जाती है। जैसे देखो आप बेटे पिक्चर में भी, आप किताब के अंदर भी नदी के देखो किताब फ़ोटो दिया हुआ है, उसमें भी देखो किस तरह से नदियाँ बह रही है और वहाँ नदी में लहरें भी उठती है। जब तेज़ हवाएं चलती है तो उसमें लहरें भी उठती है, लेकिन वो कभी भी थकती नहीं है। अगला का पैराग्राफ बेटा, कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। अर्थात कहीं मैदानों में, कहीं मरुस्थल में, बहुत दूर दूर से जब नदियाँ आती हैं तो सभी को फ़ायदा होता है नदी से। इसलिए नदियों की या गंगा की हम सबको सुरक्षा करनी चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगला पैराग्राफ बेटे देखो ध्यान से, इसमें भी देखो कितना अच्छा पिक्चर दिया हुआ है और इसमें देखो बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं। तो वहाँ के फसल बहुत ही पैदावार ज़्यादा होता है जहाँ के नदियों से सिंचाई होती है, जहाँ के नदियों के द्वारा के जो आसपास है जितने भी महानगर हैं, सभी देखो बेटा जितने ही महानगर का विकास होता है सब नदी किनारे हैं। जैसे दिल्ली है, यमुना नदी किनारे है, हरिद्वार है, गंगा नदी किनारे हैं। तो जितने भी नदियाँ हैं उनसे उन शहर का विकास होता है। और जहाँ से नदियाँ गुजरती है वहाँ खेती के भी साधन अच्छे होते हैं, उपजाऊ भी होता है, धान वगैरह जो भी लगाए जाते हैं फसल वो ज़्यादा ही उपजाऊ होता है। अगले पैराग्राफ देखो बेटे, बहुत तेज़ थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक थक कर सुस्ताई। मतलब जो जहाँ से जैसे गंगोत्री से निकलती है वहाँ बिल्कुल शुद्ध जल होता है, और जब यहाँ बाहर आते हैं तो लोग उसको गंदा कर देता है। नदियों के जल को, गंगा के जल को बहुत सारे लोग उसको गंदा है, या बहुत सारे लोग जो है कारखाने के जो
रसायन पदार्थ होते हैं, जो बेकार की चीज़ होती है, वो नदियों में डाल देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें नदियों की, गंगा की रक्षा करनी चाहिए। और कहते हैं जहाँ पर्वत से निकलते हैं वहाँ बिल्कुल शुद्ध जल होता है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसके जल को भी लोग गंदा कर देते हैं। और उसके जितने भी कहते हैं नदियों के जल में जो औषधियाँ होती है, जैसे ऊपर से जब पहाड़ों पे आती है तो बहुत सारे पेड़ पौधे औषधियाँ होते हैं, उन औषधियों के जल से अगर हम किसान खेती करता है और जो उस जल को पीते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। लेकिन जो आगे नीचे जितने आते हैं, जहाँ मनुष्य ज़्यादा रहते हैं, वहाँ जाके उस पवित्र जल को लोग गंदा कर देते हैं। इसलिए हमें इस जल को गंदा नहीं करना चाहिए, इस जल की हमें रक्षा करनी चाहिए। धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई। तो बाहर आते हुए देखा होगा बेटे, ऊपर झरनों से कितनी तेज़ चलती है, और जब धीरे धीरे नदियाँ जब आती है धीरे धीरे स्लो स्लो में चलती रहती है। अगला देखो बेटे पैराग्राफ, पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। मतलब नदियों के अंदर पानी जो खूब चलते हैं तो उसमें बहुत सारे जो वेव चलते हैं, जो तरंगें चलती है, और जो उससे फसल होते हैं वो बहुत ही, अब मैंने कहा, उपजाऊ होता है। वो हरियाली होता है, वहाँ के नदी किनारे जितने पेड़ पौधे लगे होते हैं, जड़ी बूटियों के लगे होते हैं या अन्य और भी पेड़ पौधे, वो बिल्कुल हरियाली होता है। और उसमें से चाहे जितना पानी ले लो, लेकिन पानी कभी भी उसका मन बुरा नहीं होता है, क्योंकि नदियों, जैसे कहते हैं पेड़ है, पेड़ दूसरे के लिए, परोपकार के लिए। पेड़ में बेटा फल लगता है तो दूसरे खाते हैं। देखो पेड़ धूप में खड़ा रहता है, उसके छाँव में लोग कितना आनंद से बैठते हैं, जो फलदार होते हैं उसके फल को खाते हैं। वैसे नदी जो है ना, दूसरों के लिए पानी देती है। कितना बड़ा सेवा है। नदी बह रही है, लोग कोई पानी पी रहे हैं, कोई सिंचाई कर रहे हैं, कोई उसके जल से और भी अन्य कार्य कर रहे हैं। तो नदियाँ केवल परोपकार के काम करते हैं। अगला पैराग्राफ में से, किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। कहते हैं जो नदियाँ हैं वो नदियाँ हमेशा चलती रहती है, और इसको एक तरह से हमें रक्षा करनी चाहिए। जैसे एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती सी, माने हमेशा चलती हुई रहती है नदियाँ हैं। लास्ट पैराग्राफ बेटे, जो कितना अच्छा डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने लिखा है, सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। कहते जब वो नदियाँ धीरे धीरे चलते चलते जब वो सागर में मिल जाती है तो फिर वो सागर में बन जाते हैं। पानी का रंग तो चेंज होता ही नहीं है, पानी हमेशा एक होता है। अब वो सागर में चला गया, और सागर से बात जब तक चलती रहती है रातों दिन धरती पर, दिन रात वो नदियाँ बहती रहती है, स्रोत है। जो नहर होते हैं बेटे, इस नहर में तो लोग पानी छोड़ते हैं तब उस नहर में पानी आता है, लेकिन जो नदी होती है, जैसे गंगा नदी हो गया, वो सारे नदी लगातार बहती ही रहती है, हमेशा बहती, कभी कम पानी है कभी ज़्यादा पानी है। तो नदियों की हमें रक्षा करनी चाहिए, जितना हो सके हम नदियों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये नदी के महत्व को आप सबने देखा है। आशा करते हैं कि आप सभी नदियों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहें, और जहाँ तक हो सके हमें इनकी सुरक्षा होनी चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए, हम नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार कुंभ का मेला लगता है, लोग वहाँ इतने लोग जाते हैं, हरिद्वार के अंदर जो शुद्ध जल है उसको भी अपवित्र कर देते हैं, क्योंकि वहाँ लोग साबुन लगा करके नहाते धोते हैं, तो उस जल को क्या करते हैं, वो अपवित्र कर देते हैं। तो इसलिए हमें इस पाठ से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें नदियों की जल को साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए, और नदियों की हमें रक्षा करनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों रहा?
चंदन, चंदन गया।